सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से कठोरता पूर्वक अनुरोध है। कठोरता सब इसलिए बोला कि जब मैं आराम से अनुनय विनय करता हूँ या निवेदन कर बोलता हूँ या अनुरोध करता हूँ तो आप लोग हल्के में लेते हैं। शायद मेरे ख्याल से कठोरता शब्द बोलने का आप लोग इस बात को गंभीरता पूर्वक पूरा सुनेंगे कि यदि आपका घर का बच्चा जो स्कूल गोइंग हो या कहते कॉलेज गोइंग हो, यदि वह हताश निराश रहता हो, बात बात में हताशा में आता हो, निराशा में आता हो, नीरस उसका जीवन है, नीरसता में रहता हो, जल्दी से किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता हो, या बिल्कुल ही अपनी जिद पे बस जो उसने जिद ठान ली उसके सिवाय वो किसी चीज़ पे नहीं है, ठीक है ना? अब भी कुछ चुपचाप रहता हो और ऊपर से क्या कहते हैं, उसको चाहे आप अकेला छोड़ दो, उसे कैसा भी कर दो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर एक और भी चीज़ सोचने वाली बात है कि ज़रा सी भी कोई नेगेटिविटी हो, कोई बात हो, तो बहुत या उसके मन के विपरीत होते हुए उसको दिख रहा हो या कल्पना करता हो या उसके साथ बन बन जाए, तो बस इतना बुरी तरह वाइब्रेट हो जाता है, विचलित हो जाता है कि डिप्रेशन में आ जाता है। और वैसे भी सारे दिन लाइकली टू डिप्रेशन की तरह वो चुपचाप पड़ा रहता है या अपना काम भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो पढ़ो किताब को देख रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है। आप कभी भी देखना ऐसे बच्चों की जब बात आप करेंगे, आप आँख से आँख मिलाकर उनकी आँखें ठहर जाती हैं, बात करते-करते, ठीक है ना? उनके शब्दों में तारतम्य नहीं बन पाता है। उनके कहते हैं या तो टुकड़े में बात करते हैं या दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, ज़बान कुछ और बोली, मतलब अगर गौर करें तो। अन्यथा तो आपको सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, गलत क्या है इसमें? लेकिन बारीकी से जब आप काउंट करेंगे तब इस चीज़ को पाया जाता है कि उसको बस वो अकेलापन उसको बहुत पसंद है। उसकी अपनी सोच है। वो कोई भी ऐसे दर्द वाली बात सुन ले, दुःख वाली बात देख ले या कुछ भी हो या कोई विचलन हो तो उसको बहुत जल्दी भाव विवल हो जाता है। आँखें गीली हो जाती हैं उसकी, ठीक है ना? या कुल मिला के जैसा भी आप समझिए हो, उससे कंपन हो जाता है, कोई जल्दी से बात का फैसला नहीं ले पाता है। बहुत सेंसिटिव है, छोटी-बड़ी बात या कोई शब्द या अंदाज़ या किसी बात को लेके पकड़ के वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, बड़ा बना लेता है ना? इसी प्रकार से बहुत ही भावुक है, अति भावुक है और एक फैसला लेने में उसको बहुत टाइम लगता है। छोटा अभी तो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, लेकिन तो भी छोटी-छोटी बात पे फैसले उसको बहुत टाइम लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन को खलती हैं कि अरे भई हमारा बच्चा वैसे तो बहुत अच्छा है, महात्मा स्वभाव का बच्चा है, बहुत साधु स्वभाव का, वेरी जेंटल नाइस डिसेंट है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप और हम सज्जन स्वभाव के तो वो अति सज्जन है, लेकिन ये आम बच्चों की तरह नहीं है, तो कैसे पार पड़े? तो सबसे पहली बात तो उसकी समय-समय पे अच्छे किसी से काउंसलिंग करवाते रहो। यदि फिर भी काउंसलिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, उसके साथ-साथ वो बच्चे को भी इस चीज़ की प्रेरणा दो, बेटा अच्छी पुस्तकें पढ़ो पॉज़िटिव, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े, चाहे पुस्तक में पढ़े, इसी प्रकार से क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ें सुनें। किसी के अपने को पिछलगू नहीं बनना, लेकिन बस सुनें, उस पे मनन चिंतन करें। आप भी कुछ पढ़ के सुनाओ, कुछ वैसे सुनाओ, कुछ याद आपको रहे या कुछ आपने सुना पढ़ा, आपस में चर्चा करो ताकि उसके अंदर विचार विमर्श करने की आदतें बनें। नहीं तो आगे चल के उसको बड़ी दिक्कत आएगी, ऑफ़िशियल भी और कहते हैं दाम्पत्य जीवन में भी, ठीक है ना? हर बात को प्रॉम्प्ट जवाब देना, खाली अपना जिद रखना, अपना ठौरका रखना, अपनी बात को मनवाने की चेष्टा रखना, चुप-चुप रह के, ऐसा नहीं। जहाँ पे सब लोग हँस के काम चलाते हैं, वहाँ पे वो मुस्कुराए के काम चला रहा है। ऐसी मतलब एक कुछ-कुछ छोटी-छोटी एब्नॉर्मलिटी, छोटी-छोटी एक अजीब-सी, तो फिर उसको क्या कहते हैं, और बार-बार वो, क्योंकि ऐसे जातकों को जब भी दिक्कत आएगी, स्त्री हो मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर की आएगी, पूरे मस्तिष्क की। उसका असर सबसे ज़्यादा लोगों को तो छाती पे पड़ता है, फिर चाहे कहीं पड़े, लेकिन मेन मस्तिष्क है, सिर जिसको बोलते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, मनोरोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए। लेकिन ये मन से निकाल दो, कोई 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 हादसा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई सदमा लगा हो तो बात अलग है। अन्यथा ये आप मन से निकाल दीजिए कि उस बच्चे के साथ कोई आला-बला है, कोई ऊपरी हवा है। जैसे हमारे भारत में एक धारणा बन जाती है ना, कोई कोई ग्रह गोचर खराब है, कुछ नहीं। देखिए अपवाद हर चीज़ में होते हैं, लेकिन ऐसे जितने मैं लक्षण बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे लक्षण तो आप मेरी जो वीडियोज़ देखें बहुत सारे लक्षण हैं, ठीक है ना? ऐसे बच्चों की मामाज़ बॉय बोला जाता है, ठीक है? तो ऐसे लक्षण तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये मैंने मोटा-मोटी बता के ये जताना चाहा है कि उस पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे हैंडल विथ केयर क्रॉकरी के सामान पे लिखा रहता है कार्टून पे, वैसे ही, ठीक है? लेकिन उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि हम साइकियाट्रिस्ट जरा पागल बोल के कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना जैसे बॉडी की इम्यूनिटी, वैसे समझिए उसकी माइंड की भी जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर-सी है, वो उस ढंग से चहक नहीं पाता। ठीक है ना? ढुलमुल रवैया, ढीला-ढाला सा, हर चीज़ शरीर से भी, शारीरिक भी, वैसे भी, ठीक है? तो कैसे पार पड़ेगी?
इसीलिए छोटी सी बात को गहराई से लीजिए, गहराई से समझिए। आपके बच्चे के लिए किसी भी प्रकार से पहले मनोरोग चिकित्सक की ज़रूरत है, उसकी वही काउंसलिंग कर देते हैं। एक अच्छे काउंसलर पर मनोरोग चिकित्सक, जो भी दोनों में से, या फिर दूसरा, जैसे भी। हाँ, आप भगवान का जाप करिए, पाठ करिए, जो करना है वो आप करिए, लेकिन मन से किसी प्रकार की अवधारणाओं को हटा दीजिए। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए,